आप लोग पढ़ेंगे गद्य विधा में गद्य काव्य। और एक बार बहुत पहले प्रवक्ता 2010 की परीक्षा में पूछा था कि साधना गद्य काव्य के लेखक कौन हैं, राय कृष्णदास। तो जो साधना विधा है वह एक गद्य काव्य है। तो देखा जाए गद्य काव्य में लिखने वाले राय कृष्णदास ही प्रमुख हैं, दिनेश नंदन डालमिया भी लोग लिखे हैं। तो चूंकि एक क्वेश्चन आया फ्यूचर में इसके पहले, और फ्यूचर में और भी प्रश्न आ सकते हैं कभी, तो इसलिए जितने भी गद्य लेखक हैं गद्य काव्य, उनकी रचनाओं को हम लोग नोट कर लें। अगर पूछता ठीक है, नहीं पूछता कोई बात नहीं, लेकिन नोट रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गद्य काव्य, गद्य काव्य स्पष्ट नहीं हुआ होगा। गद्य काव्य, गद्य काव्य में एक तरफ लिखिएगा लेखक, और गद्य काव्य। यहां पे लिखिएगा राय कृष्णदास। राय कृष्णदास। और यहाँ के जितने भी प्रमुख रचनाएं हैं उसमें तो नोट करने का प्रयास करेंगे आप लोग। जहाँ लिखे हैं राय कृष्णदास हिंदी के प्रथम गद्य काव्यकार, ये हिंदी के प्रथम गद्य काव्यकार। ये हिंदी के प्रथम गद्य काव्यकार हैं। ठीक, अब इसमें क्रम से लिखिएगा साधना। ये प्रश्न बन चुका है पीजीटी 2010 में आया था। तो इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको नोट कर लीजिए। कैसे आया था? साधना गद्य काव्य किसकी रचना है? हाँ, राय कृष्णदास लगाना था। और फिर लिखिए 1916 ईस्वी, इसको कर लीजिएगा। फिर संलाप, संलाप 1925 ईस्वी। छायापथ 1929 ईस्वी। छायापथ 1929 ईस्वी। प्रवाल 1929 भी लिखिए, प्रवाल। प्रार्थना भी 1 मिनट, प्रवाल 29,
प्रवाह 31, प्रवाह 31। साधना, संलाप, छायापथ, प्रवाल, प्रवाह। ठीक है, साधना है, संलाप है, छायापथ है, प्रवाल है, प्रवाह है। अगले नाम नोट करिएगा। दिनेश नंदनी डालमिया। ये गद्य लेखक हैं और इनके जो गद्य काव्य हैं नोट करिए। शबनम, उन्नीस सौ 37 ईस्वी। मौक्तिमाल 38, मौक्तिमाल 1938। शारदिया 39, दोपहरिया के फूल 42, दोपहरिया के फूल 1942 ईस्वी। एक और नोट करिएगा, 1045, उन्मन, उन्मन 45, उन्मन 45। एक और नोट करें, स्पंदन 49, स्पंदन 1949। इसमें जो महत्वपूर्ण है बहुत डेट में ध्यान दीजिए। देखिए, दोपहरिया के फूल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और शारदिया इसलिए पढ़िएगा, शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का नाटक भी है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शबनम पे भी ध्यान दीजिएगा। अगले नाम रामधारी दिनकर। इनका उजली आग, उजली आग। डेट लिख लीजिए, 1956 ईस्वी। उजली आग। अशोक वाजपेयी काव्य भी पढ़े होंगे।
कहीं नहीं वही। देखिए कहीं नहीं वही पे जो है ये अशोक वाजपेयी काव्य भी है, नई कविता भी पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका डेट भी लिख लीजिए 1990 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य देवता। उन्नीस सौ तिरालीस ईस्वी। साहित्य देवता 1945 ईस्वी। अच्छा संगम जी थोड़ा नीचे कर दें क्या? ठीक कर दे रहे हैं। देखिए कहाँ कर दें बताइए, बाद में लिख लेना, क्या दिक्कत है? आलोक कुमार जी समझाने कोई बात नहीं है, प्रश्न आता ही नहीं है। और इसमें समझाया क्या जाए, रचना सीधे सीधे है और साधना ही पूछा अभी तक और लिखा दे रहे हैं, बस इसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं यहाँ से। ठीक है, और जहाँ से बनता है कि वहाँ से तो मैं विशेष रूप से बिना समझाए खुद नहीं आगे बढ़ेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए इसके लिए। इसमें क्या समझा दें बताइए। राम कुमार वर्मा। हिमहास। हिमहास 1935 ईस्वी। वृंदालाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। हृदय की हिलोर। उन्नीस सौ 28 ईस्वी। उन्नीस सौ 28। अगले नाम लिखेंगे वियोगी हर। मूल नाम हरिप्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद द्विवेदी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही बनता है कि वियोगी हर का मूल नाम क्या है। और मेरा जीवन प्रवाह पूछा जाए वियोगी हर का, क्या लगाएंगे बताइए आप लोग? अगर पूछा जाए मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हर की कौन सी विधा, क्या लगाएंगे? देखिए 155 लोग क्लास देख रहे हैं, बताइए। हाँ आत्मकथा, एकदम सही, बहुत अच्छी बात है।
यात्रा साहित्य नहीं, आत्मकथा है। जो आत्मकथा लगा रहे उन्हीं का सही है। ठीक, तो यहाँ पे इनकी रचनाएं नोट करिए क्रम से। तरंगड़ी, तरंगड़ी 1919 ईस्वी। फिर लिखिए अंतर्नाद 1926। ईस्वी। प्रार्थना 1929 ईस्वी। भावना 1932 ईस्वी। भावना 1932 ईस्वी। श्रद्धा कण 1949 ईस्वी। ठीक, अभी कभी क्वेश्चन बना नहीं है। ठीक है, जयप्रकाश जी आपका वीडियो नहीं चल रहा है, तो बिना वीडियो चलने से आप देख रहे हैं, लाइव क्लास क्यों देख रहे हैं? वीडियो नहीं चल रहा है, समझ में नहीं पा रहे हैं कैसे नहीं चल रहा है? अच्छा, बिना देख लाइव क्लास देख रहे वीडियो कैसे नहीं चल सकता है? नहीं बताइए, आपका वीडियो क्यों नहीं चल रहा? आप डाटा खत्म कर दिए होंगे मोबाइल देख देख के, यूट्यूब चला करके। बहुत सावधानियां बरतेंगे कि हमें नौकरी वाला क्लास देखना है, तब आपका चलेगा। भाई यहां कितना साफ स्पष्ट चल रहा है। ठीक है, तो वियोगी हर का टीजीटी 10 में पूछा गया, प्रवक्ता 2005 में पूछा गया। कई बार सवाल रिपीट हो चुका है कि वियोगी हर का पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी। नोट करिए इसको। चतुर्सेन शास्त्री नोट करिए आप। चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री, इनके भी कुछ अंतस्थल 21, अंतस्थल 1921 ईस्वी ये हैं। फिर तरलाग्न 36, तरलाग्न 36। मरी खाल की हाय 39, मरी खाल की हाय 1939, जवाहर 1946। यहाँ पे क्या ध्यान देना है? मरी खाल की हाय पे, तरलाग्न भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते,
हो सकता है किसी विधा के लिए महत्वपूर्ण हो, इसको नोट कर लीजिए। आगे नोट करिए। आगे भंग 2 तो 1933 ईस्वी। चिंता, देखिए इस तरह के आप काव्य भी पढ़े होंगे और निबंध भी पाते होंगे, लेकिन अब टकराएगा नहीं क्वेश्चन। आप कहाँ पढ़ेंगे? भाग दो, चिंता तैलम हरि घास पर झटफट बावरा अरि वो करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार कितनी नाव में कितनी बार। वहाँ भी भग्न चिंता पढ़े थे, निबंध में पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देना है। चिंता लिखिए 1942 ईस्वी। बयालीस। आगे ये तो प्रमुख नाम थे। वृंदालाल वर्मा भी हो गए, अशोक वाजपेयी हो गए, ठीक है। इतने नाम थे जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और चतुर्सेन शास्त्री भी हो गए। ये आपका छोटा पार्ट कंप्लीट हो गया और जितनी विधाएं थी आपके कंप्लीट हो गई हैं। और अपने स्तर से किताबें आप लोगों के पास होगी, डायरी और इंटरव्यू पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन कोई संभावना नहीं आने का। हाँ, पत्रिकाएं मैं कुछ ऐड करा दे रहा हूँ आपको, पत्र साहित्य को। देखिए पत्रिकाएं भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, उसी चीज़ को रिपीट कराना है। जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो आप साहित्य में नहीं पढ़े, जैसे कहा गया वागर्थ पत्र का संपादक भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा हुआ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे तद्भव ऐसे पत्र हैं जो अखिलेश संपादक हैं, लखनऊ से संपादित हुआ। सरस्वती हुआ तो पूरा संपादक मंडल बताया जाएगा कौन कौन। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है? तो कुछ ऐसे पार्ट हैं, तो उसका अगला अलग क्लास होगा आपका, एक पत्र साहित्य। उसमें जो हमें महत्वपूर्ण होगा वो उसको लिखा देंगे। और दूसरी बात, आप लोग पूरी गंभीरता से देखिए देखिए कुछ किताबें भी पढ़ते रहिए और नोट्स आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसको पढ़ते रहिए। और बहुत लंबा समय आप लोगों की क्लासें चली हैं, लगभग साल भर से ऊपर हो गई हैं चलते वक्त, और हमेशा रेगुलर क्लास से आप लोग को दिया जाता रहा। हाँ, राकेश विश्वकर्मा जी का आपका कहना है कि कुछ कहानियों को अपडेट कर दिया जाए, ठीक। उसको अपडेट करके तभी पूर्ण कहा जाएगा। कुछ कहानी लेखक ऐसे हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया गया और आचर्चित थे। तो जैसे क्षमा शर्मा का है 21वीं सदी का लड़का, तो छत पर क्षमा शर्मा का नेम प्लेट आपको लिखाए होंगे कहानी संग्रह में। तो 21वीं सदी का लड़का जो है वो क्षमा शर्मा का है, वो अपडेट नई रचनाएं हैं, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अगले क्लास में आप लोगों को पहले तो पत्रिकाएं नोट कराएंगे और कहानी के लिए अलग से आप लोग को एक वीडियो बना करके उसी में क्लास में नई कहानी रचनाएं, इस तरह के आप लोग को भी नोट करा दिया जाएगा। तो देखिए एक ऑफलाइन तो है नहीं कि उसी में गद्य काव्य में पत्रिकाएं पढ़ाने लगे, वे अलग इसका क्लास करते हैं कल के क्लास में।
पत्रिकाएं, जिसमें हिंदी का पहला पत्र और कुछ ऐसे पत्र हैं जैसे हंस का संपादन प्रेमचंद भी किए, राजेंद्र यादव भी कर रहे थे, और भी बहुत सारे लोग किए। प्रेमचंद 1930 में किए। तो बहुत सारे ऐसे संपादक हैं जो उनके नाम नोट कराना है समझा करके। भारतेंदु का भ्रूण हत्या तो आया ही था। तो पत्र साहित्य एक टॉपिक रखते हैं जो 2-3 सवाल आते हैं उसको पूरा करते हैं, और कभी पढ़ा करके आपको प्रमुख जितने उपनाम हैं उस पर भी मैं चर्चा कर दूंगा। जो प्रमुख क्वेश्चन आते हैं वो भी एक क्लास उपनाम का। तो इस तरह के हमारे सिलेबस साहित्य के पूरा हो गए, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हाँ, इसे ध्यान देना, कई लोग के क्लास से मत देखना, नहीं जो मेहनत कराया गया है सब बेकार हो जाएगा और इधर का उधर हो जाएगा। इसलिए आपको लगेगा कि रचनाएं वही हैं, लेकिन कई लोग का जब लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर का उधर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पर्याप्त है आपको बाहर करने में और अंदर करने में, और कहीं उलझ गए एक आध क्वेश्चन से तो प्रश्न गलत हो जाएगा। और रही रिजल्ट की बात, रिजल्ट निरंतर जैसा ना बना है और ना बनेगा, फिर रिजल्ट बनेगा। बस आप लोग पॉजिटिव होकर पढ़ते रहिए। सिलेक्शन सबसे ज़्यादा निरंतर परिवार से होगा और फिर बनेगा रिजल्ट, क्योंकि समय से पहले हम लोग वर्क करते हैं। देखिए, फिर जितने भी ऑनलाइन लोग हैं सभी लोग पूरे मन से पढ़िए। आप लोग बहुत बड़ी भर्ती आ रही है और सबका सिलेक्शन जो लोग लगे हैं मन से हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक परफॉर्मेंस देखिए। अगर कभी भी दूसरी चीज़ पढ़ना होगा, सिर्फ किताब पढ़ना, नोट्स पढ़ने का प्रयास मत करना। नहीं, किताब नहीं पढ़ पाएंगे आप, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, और अपनी कमियों को खोजते रहना, हमने क्या गलती किया। तो इस तरह के हमारी क्लासें, आज गद्य काव्य पे छोटा पाठ था जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, मैंने नोट कराया आपको। अगर आपको लगता है कि कम है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए, और इसके बाद कल पत्र साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।